जय श्री हरि विष्णु भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास उपवास के गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उसकी व्रत कथा भी सविस्तार सुनाएं तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको यह कथा कहता हूँ, अतः एकाग्रचित्त हो इस कथा का श्रवण करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप निवेद से भी भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजा से मिलता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। कामिका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसीलिए भक्ति भाव वे विष्णु पूजन न हो पाने पर हमें कामिका एकादशी उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित गो बछड़े सहित दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो विद्वान लोग इस कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसीलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियम अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद ऋषि, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बतलाया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। यह उपवास मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना भी नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में ही जाता है। तुलसी से श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामिका एकादशी उपवास के मध्य करने से भवसागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वालों का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वालों के सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। पितामह बोले, हे नारद ऋषि, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बराबर नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब
पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस कामिका का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के दुखों का उपभोग कर अंत में विष्णु लोक जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म के पठन या श्रवण मात्र से भी देवलोक प्राप्त होता है। अब हम सुनते हैं कामिका एकादशी कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने उसे एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था तभी एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया। अब तू ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकता है। तेरे घर सूतक नष्ट हो गया। ठाकुर तेरहवीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो विष्णु लोक गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।